ट्रैफिक ब्लॉक है, शादरा में ट्रैफिक ब्लॉक है जी। और ये शादरा कह रहे हैं आप, ठीक है। सिस्टम बनाया हुआ है कि ये मॉनिटर करते हैं 1915 को या नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं जी आप मैसेज दें सीटीओ को, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, हम उन्हीं को मैसेज देंगे जो वहाँ लोग बैठे हैं। तो हमने एक मिनट, ठीक है भाई, आबिद भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा। सर आप भी कुछ पूछना चाहे तो पूछिएगा। देखिए आबिद साहब, आपकी ना बात से बिल्कुल डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हमारे पास एक बॉटलनेक है शादरा की। मैं आपको इसमें ना आपकी कुछ अच्छी खबरें भी दूंगा और कुछ ऐसी खबरें दूंगा जो शायद आपको मेरी आबिद भाई अगर पूरी बात सुन लें। देखिए एक तो ब्रिज खुल गया लाहौर का, जो शादरा की तरफ नया ब्रिज जा रहा है। जो ओल्ड ब्रिज है उसको रिपेयर करेंगे 1 महीना के लिए और वो भी खुल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें आती है प्रॉब्लम शादरा। पहले हमारी बॉटलनेक बनती थी न्याजी शहीद चौक से, न्याजी चौक से लेकर रावी का जो ये ब्रिज था, इसमें नया ब्रिज खुल गया। ओल्ड ब्रिज अब रेनोवेशन के लिए बंद होगा, 1 महीने के बाद वो खुल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पॉइंट है हमारा शादरा चौक। आज होगी है 5 तारीख, कल शाम को या परसों NHA ने हमें गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जिसमें बरकत पुली की तामीर शामिल है। उन्होंने टेंडर भी कर दिया है, कल या परसों उसका हम शाम को जाके, आप वहां पे हम सिटी 42 की टीम को भी कहेंगे उधर आके देख लें, हम जो गलत बात ना करें। बरकत पुली की कंस्ट्रक्शन जो होनी है, साथ एक और उसका कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह होगा परसों। उसके अलावा वहां पे सिग्नल्स नहीं है, वो लगेंगे, प्लस उसकी रोड ज्योमेट्री थोड़ी चेंज होनी है, ये होगी। ये शादरा चौक से अब आगे आप आ जाए NHA के एरिया में आप आ गए, जिसमें हमारे पास इमामिया फाटक आता है। इमामिया फाटक एक हमारी बड़ी बॉटलनेक है। चीफ मिनिस्टर साहब ने 7-8 दिन पहले मीटिंग की अपना मॉडल टाउन में, और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना कंसर्न शो किया कि इमामिया फाटक पे हमें गवर्नमेंट को वहाँ पे ओवरहेड देना चाहिए। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब को बताया ये गया, जो कि दुरुस्त बात है, कि NHA उस पे ओवरहेड ब्रिज के लिए जा रही है। अच्छा, अब अगर आप ये इमामिया फाटक का इंशाल्लाह मसला ओवरहेड ब्रिज के बाद होगा पूरा। अब अगर आप यहाँ से शेखुपुरा की तरफ जाते हैं तो आगे बेगमकोट चौक और दोसाको चौक आते हैं, 2 चौक। ये दोनों चौक हमारे नहीं है, ये दोनों चौक जो है ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा सर बड़े कमाल जवाब दिए। मेरे ख्याल से कॉलर आबिद भाई सेटिस्फाई हो गए होंगे, और काश ये रियलिटी में सब कुछ हो जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि परसों आप कल या परसों में वहां पे हमारा इफ्तिताह है, कल भी आए, आप वो परसों भी आए, और वो यकीनन आए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ गारंटी है। हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बोलो लाहौर, और आज हमारे मेहमान हैं DIG ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और आपकी कॉल्स के प्रॉपर जवाब भी दिए जा रहे हैं। नंबर आपको बता देती हूँ 031742428182। आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर 031742428182। आप कॉल कीजिए और कॉल करके अपना मसला बराह रास्त बताइए। DIG ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन आपके तमाम मसाइल का हल भी तजवीज़ करेंगे। और अगर आपके पास ट्रैफिक के हवाले से कोई अच्छी तजावीज़ हैं, कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, तो आप आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह हम लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल को हल कर सकते हैं। सर ब्रेक से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे शादरा से, जिन्होंने कहा कि शादरा में ट्रैफिक के मसाइल है, और मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपको इस तरह बताना चाह रही हूँ कि आपकी बात ये अच्छी ये लगी कि आपने ऑनेस्टली इस बात को एडमिट किया कि वहां पे वाकई बहुत ज्यादा मसाइल है और काम हो रहा है, और करीब इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा और बेहतर होगा। वो बंद रोड पे कभी आप गए हैं, और डेफिनेटली गए होंगे, अगर आप वहां पे देखें ट्रैफिक का क्या मसला है, क्यों खत्म नहीं होता? बंद रोड वाहिद जगह है लाहौर की जिसमें 24 आवर्स हैवी ट्रैफिक को अलाउ किया गया। 24 उसकी सर रीजन जी मैं बताता हूँ। बंद रोड एक तो हमेशा से बंद रोड ही कहलाती है, और इट वाज शुरू में जिस वक्त रिंग रोड का ये लूप बना था तो इट वाज पार्ट ऑफ रिंग रोड। रिंग रोड अथॉरिटी ने बाद में इसको टेक ओवर नहीं किया, हमें उन्होंने दे दी, रिंग रोड अथॉरिटी ने रिंग रोड टेक ओवर कर ली। यहाँ पे बेशुमार इंडस्ट्री है, यहाँ पे बेशुमार अड्डे हैं, और ये बंद रोड में सर्विस लेन भी अवेलेबल है, और ये थोड़ा सा जाके हम उसको शेल कट कहते हैं। अगर आप बाबू साबू से निकलती हैं तो शेल कट हम उसको कहते हैं, और जो सब्जाजार की तरफ रोड मुड़ती है
ये एक पोर्शन है जिस पे थोड़ी सी ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, इसके है। आगे इसलिए नहीं हो सकती, आगे तो 4 लेन ईच है। और सर अगर हम बंद रोड की एग्जैक्ट उस पॉइंट की बात करें जहाँ पे तमाम बस टर्मिनल्स हैं, मैं किसी बस टर्मिनल का नाम नहीं लूंगी, बड़े मतलब मशहूर टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे नहीं, इंक्रूजमेंट के वो बहुत बंद से रोड पे मसाइल नहीं हैं, है, ट्रैफिक पुलिस। वो बंद रोड पे नहीं है, वो सर वहाँ पे बस टर्मिनल्स मेरी हैं गुजारिश ना, सुनिए ना। बंद रोड के बिल्कुल साथ। मैं वही आपकी बिल्कुल, बात दुरुस्त है। ठीक वो है। अगर आप चौक यतीम खाना की तरफ बिल्कुल, जाती हैं, उधर से ही अगर आप जी, स्टार्ट करें। अगर वो चौक यतीम खाना की तरफ जाती हैं तो वो डी स्टैंड्स कहलाते हैं, वो ठीक डी है। स्टैंड्स हैं। अच्छा, और सर आपने वहाँ देखा है जी वहाँ पे मैंने ट्रैफिक बिल्कुल पुलिस देखा है। निजाम कुछ आपको नजर आप नहीं यहाँ पे अगर आप डाइवो के सामने देखें, वहाँ पे भी आपको ये सूरत हाल लेकिन नजर सर वो आएगी। कदरे बेहतर जी है। नहीं, वहाँ पे कदरे बेहतर इसलिए है कि वहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे कदरे बेहतर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 5 स्टैंड्स हैं। और ये बात देखें, हम इस बात को एडमिट करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे हमारे लिए, वहाँ पे हमारे 3 शिफ्टों में, यहाँ पे ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नॉर्मल 2 सर हमारे शिफ्टें साथ चलाते कॉलर हैं। मौजूद है ठोकर से, ठोकर पे भी बड़े मसाइल सुन लेते हैं, ठीक है, जितने एरियाज के नाम लेंगे कम नहीं होंगे, मसाइल हर जगह होंगे। ठोकर से हमारे साथ सोहेल साहब मौजूद हैं। सोहेल साहब, क्या ठोकर पे भी ट्रैफिक के बुरे हालात देखते हैं आप? नहीं जी, वो तो ट्रैफिक के तो बहुत बुरे हालात हैं ड्यू टू ये जो कि आपको पता है ये ट्रेन वगैरह और इस ट्रेन की वजह से। लेकिन एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कैप्टन साहब से, क्योंकि लाहौर में इस वक्त मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज्यादा, उनकी कोई लेन नहीं है, जिसकी वजह से पूरी लाहौर में आप जितनी मर्जी लेन बना देंगे वो सारे ट्रैफिक बेहंगम सी हो जाती है। मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये कि ये फ्यूचर में कोई ठीक है सर, आपका सर बेसिकली सवाल क्या है? आपका सवाल बेसिकली क्या है कि लेन नहीं है वहाँ पे मोटरसाइकिल के लिए या रिक्शा के लिए? मोटरसाइकिल के लिए अलहदा से कोई लेन होनी चाहिए, और या कोई फ्यूचर प्लान है कि वो मोटरसाइकिल की अलहदा लेन। ठीक है जी सोहेल साहब, ठीक, ट्रैफिक आराम से चल सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया। और सर इससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि कैंपेन्स नहीं चलाई जाती, एजुकेट नहीं किया जाता लोगों को, फिर क्या ऑब्जेक्टिव कैसे रेवेन्यू अर्न करके देने आपने चलान अच्छा, करके पहली लोगों बात के है ना, गवर्नमेंट एक मेरे ख्याल से वाहिद इदारा ये है जो रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं, ढेर पैसों का कमा के गवर्नमेंट के खजाने भरे जा आपका रहे ना हैं। दूसरा सवाल सोहेल साहब का जवाब का पहले बाद में दूंगा, पहले सवाल का जवाब दे दूं। हम कोई गवर्नमेंट की रेवेन्यू कमाने वाली एजेंसी नहीं है। मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हम बिल्कुल किसी टारगेट के बगैर काम करते हैं। हमारा काम जरूर है चलान करना, उसमें फाइन्स हम इनको इंशाल्लाह। अच्छा, आप उनके जवाब दें, फिर टारगेट वाली बात पे मैं आती हूँ, उसके हवाले से मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। देखिए मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा। इस वक्त अगर आप जेल रोड पे, माल रोड पे, बल्कि आप अभी अपने कैमरामैन को कहीं जाके देखें, हमने बड़े जो मेन रोड है, हमने सब पे बैनर्स लगाए हुए हैं कि मोटरसाइकिल, ये हमने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले लगाए, आपने गुजरते हुए देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं हमने कि जी आप मोटरसाइकिल लेन, लेफ्ट लेन यूज करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे मेरी गुजारिश है कि दूसरी हमारी ख्वाहिश ये है कि जहाँ पे हमारे पास सर्विस लेन्स हैं, वहाँ पे भी लेफ्ट लेन पे हम उस मोटरसाइकिलों को सर्विस लेन पे जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कोशिश होती है कि सेंटर पॉइंट से जब मोटरसाइकिलें ऊपर आती हैं तो उनको सर्विस लेन पे डाल दें, ये हमारी कोशिश होती है। मैं नहीं कहता कि इसमें हम कितना कामयाब होते हैं। अब कुछ माल रोड पे हमारी कोशिश है, जी मैं आपको बताऊं, माल रोड पे कुछ सर्विस लेन सिक्योरिटी की वजह से बंद करनी पड़ी, वो हमारा काम नहीं है, जब वो खुलेंगी हम वहाँ पे भी डाल देंगे। नंबर 3, जहाँ पे शॉर्ट यू टर्न्स हैं, जहाँ पे शॉर्ट यू टर्न्स हैं, यहाँ शॉर्ट कट्स हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल को लेफ्ट लेन पे रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने फौरन राइट टर्न करना है या यू टर्न करना है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ी तादाद है, कुछ लोग कहते हैं एस्टिमेटेड 60% है, कुछ लोग कहते हैं 65% है, वो मोटरसाइकिल्स की है जो सड़कों पर होती है। गरीब की सवारी है, हमारा जो हम लोग हैं लोअर मिडिल क्लास उसको यूज़ करते हैं। मुझे ये यकीन है कि हम इंशाल्लाह किसी स्टेज पे जाके इसमें इतना कामयाब ज़रूर हो जाएंगे कि लोगों को एजुकेट करें। हमारी मुतवातर कोशिश है कि हम लोगों को एजुकेट करें। नंबर 2, आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो मोटरसाइकिल चलाता है ये लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसको जो ही अल्टरनेट इंशाल्लाह ऑरेंज ट्रेन की सूरत में मिलेगा, जैसे आप फिरोजपुर रोड पे 1.5 लाख बंदा आया है और साथ साथ इसको यूज़ करना शुरू किया है। जो ही हमारी 200 फीडर बस चलनी है, जो ही ऑरेंज बस चलनी है, ये मोटरसाइकिलों की तादाद वैसे भी है। सर हमारे साथ कॉलर मौजूद है, रेहान कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? जी रेहाना, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या शिकायत है आपकी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रेहान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि मार रोड पे इन लोगों ने कौन लगवाई है? मॉल रोड पे कौन्स लगाएंगे? ठीक है, कौन्स लगाएंगे, सही, ठीक है। एक बाइक वाला गुजरता है जो कि उस कौन को कोई टांग मार जाता है या गिरा जाता है, क्या वार्डन बेचारे एग्जैक्टली, ये मैंने भी देखा है। ठीक है, फिर इतनी देर में उनका वार्डन कौन सीधी करने जाता है, तो दूसरी बाइक आती है और वो हादसे का शिकार हो जाती है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। ये जितने कौन्स है ना,
जी। ये आपके जो पहले सुहेल साहब थे ना, जी। उनके सवाल का जवाब है कि हमने माल रोड पे हमने कुछ पोर्शन जेल रोड का और कुछ पोर्शन मेन बुलवार्ड का, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ट्रैक लंबा अवेलेबल है किसी कट या यू टर्न से पहले, ये हमने बेसिकली इसीलिए लगाई है कि मोटरसाइकिल वालों को हम लेफ्ट रख सकें। ठीक है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, मुझे देखे ना अब सर उनको समझ तो नहीं ना आ रही है, एजुकेट करने का तरीका ही अच्छा, गलत है आप ना। ना अब मोटरसाइकिल वाले उनको कौन आप मार के चले आप जाते हैं अगर आगे। आप अगर डॉक्टर साहब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करें ना, सर तो आप चालान करें ना उनको, आप उनको फाइन करें। डॉक्टर साहब लेन में नहीं चलेंगे तो फाइन होगा, पैसे देने होंगे। मेरी गुजारिश सुने, फिर आप गवर्नमेंट का खजाना भरें। नहीं गवर्नमेंट यही चैनल होगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब के अलावा कोई और बैठा होगा और उसने हमारी वो तबीयत साफ करनी है कि फिर आप हम याद रखेंगे। देखिए हमारा काम, मैंने आपको पहले 3 बातें बताई, हमारा काम ये है कि हम ट्रैफिक की रवानी करें, हमारा काम है ये एजुकेट करें, हमारा काम है हम इन्फोर्स करें। इस वक्त जो हम इन्फोर्समेंट सख्त कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त कर रहे हैं, वो सीट बेल्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हेलमेट पे कर रहे हैं, सीट बेल्ट पे तो मेरी मैंने खुद देखे बड़े गुजारिश चालान होते हैं, ठीक है। वन वे की वायलेशन पे कर रहे हैं हम, और सिग्नल जंपिंग की वायलेशन पे कर रहे हैं। ये हर वो चीज है डॉक्टर साहबा कि जिसमें किसी इंसान की जान जाएगी, या आपकी गलती की वजह से जाएगी या किसी और की गलती की सीट वजह बेल्ट से के हवाले से तो मैं सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इसमें आपकी बेहतरी है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपके लिए तहफ्फुज़ है। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, हेलमेट भी डॉक्टर साहब इनको बताएं, हेलमेट भी पहने, डेफिनेटली वो पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी प्रोटेक्शन है। बीइंग अ डॉक्टर भी मैं तजवीज दे सकती हूँ कि अगर आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो किसी हद तक आपकी बचत हो जाती है अगर आप सीट बेल्ट लगा के सफर करें या हेलमेट पहन के आप बाइक चला रहे हैं। तो डीआईजी ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और भी बहुत कुछ पूछेंगे, मैं भी, आप भी कॉल्स करके, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक लाहौर, जो कि लाहौर की पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तमाम वार्डन्स इनके अंडर आते हैं, तमाम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, और ये तमाम की खबर भी ले सकते हैं आपकी शिकायत पर। आप शिकायत कर सकते हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 031742422182। कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी तमाम शिकायत सुन रहे हैं और इसका हल भी तजवीज़ कर रहे हैं। सर इससे पहले कि कोई कॉलर है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जी जब चालान किया जाता है, फाइन पे करना होता है, आपको बैंक में जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी हमारा मॉल रोड पे चालान हो गया, जेल रोड पे चालान हो गया, जी हमें फलां बैंक में जाके चालान देना पड़ा है, वहाँ पे लंबी कतारें होती है, लंबी कतारों में लगना पड़ता है, आपको जाके बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई आपके जहन में ऐसा आइडिया कभी नहीं आया, किसी ने शिकायत नहीं लगाई कि फाइन कलेक्शन सेंटर्स होने चाहिए जो कि सिर्फ आपके चालान के लिए, फाइन कलेक्ट करने के लिए होने चाहिए, इनका और कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ से फाइन हो, वहां से वो पे कर दें? देखिए इस वक्त नेशनल बैंक की जितनी ब्रांचेस हैं ना, तकरीबन वो सारी फाइन कलेक्ट करती है। बिल्कुल नंबर ऐसा ही है, वन, ठीक है। नंबर 2, अब सर वही ना मॉल रोड मेरी पे आप चालान हुआ है, मेरी- मॉल रोड नेशनल मेरी बैंक में आप- इतनी वहाँ लाइनें लगी होंगी। मेरी आप गुजारिश सुन लें, जी। प्लस हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और बाय जून 2017 हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस आ जाएंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हिस्सा है ये, क्योंकि आईटीएस जो है वो सेफ सिटी का हिस्सा है। ठीक है। तो जून 2 हमारे वहाँ पे, आपको पता है मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया, हमारा एफएम वहाँ पे शिफ्ट हो गया है सेफ सिटी के अंदर, हमारी 1915 वहाँ पे शिफ्ट हो गई। आपने देखा होगा आपके अपने मोबाइल पे भी हमारे मैसेजेस आते हैं जो हम लोगों को गाइड करते हैं, वो भी वहाँ से 7-8 लाख का मैसेज डेली देते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमें उसी प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉइड हमारी डिवाइसेस मिलेंगी, जिसमें अगर आपने बाहर कभी ट्रैवल किया हो तो ये आपने देखा होगा उनके हाथ में एक डिवाइस होती है। अगर तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो वो उसी वक्त आपको वो आप स्वैप करेंगे और आपके हाथ में एक रसीद आ जाएगी। और अगर आपने वहाँ पे कैश देना है तो हम आपको वहाँ पे एक जनरेटेड एंड्रॉइड फोन जनरेटेड हम आपको वो एक रसीद देंगे और वो पैसा हम खुद आपके बैंक में जमा। तो इंशाल्लाह उम्मीद नहीं, ये यकीनी बात है कि ये जुलाई, एंड ऑफ जुलाई तक, इंशाल्लाह जून जुलाई तक हमारी ये डिवाइसेस आ जाएंगी। सर हमारे साथ मोहम्मद जहीर एक कॉलर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी मोहम्मद जहीर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला है आपका? जी मैं बरम्बरा से बात कर रहा हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है ये इनसे, कैप्टन साहब से, कि यहाँ जो बरम्बरा का रोड है एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, स्टेशन की तरफ जाता है, यहाँ इतना बर्डन है, जब से ये सीएमएच का ये इन्होंने गेट बंद किया है। जी जी जहीर साहब आप जरा दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुन पाए। मुझे समझ आ गई बात। इनका ये कहना है कि कंटोनमेंट में एक रोड को कंटोनमेंट अथॉरिटीज ने बंद किया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कंटोनमेंट का इलाका उनकी अपनी स्वार्थ। जी आप कुछ और भी कहना चाह रहे, कहिएगा। दूसरा उसकी वजह से मैं बताऊं, उसकी वजह से लोड हमें आ गया है। सर एक मिनट इनका भी जरा सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं। जी जहीर साहब दोबारा बताइए, क्या और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा असल में कहने का मकसद ये है कि मेन द्वार के पास इतना बर्डन ट्रैफिक ज्यादा हो गया है। मेन रीजन ये कि 4 लाइनें जो चिंची वाले खड़े हो जाते हैं, लाइनें बना के, जिसकी वजह से एम्बुलेंस क्या कोई आम जाने वाला बंदा बिल्कुल नहीं जा सकता, ना आ सकता है। ठीक है।
ये बॉटलनेक की बात कर रहे हैं कि जो सदर बाजार से इनसे कैप्टन साहब से गुजारिश है कि आप प्लीज बराए मेहरबानी बर्नी रोड से लेके 32 क्रॉस करके जामिया नीनी है ये जी, क्रॉस बिल्कुल कर दें या ओवर ब्रिज बना दे ताकि सारी उम्र का ये मसला हल हो जाए। ठीक देखिए है, ये ठीक जो है ना, भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोहम्मद ज़हीर साहब, आपकी बात का अब जवाब देंगे सर। देखिए गुजारिश ये है कि ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि एक रोड बंद की है कंटोनमेंट ने, अपनी उनकी रीजन है ठीक जिस है। वजह से बंद की, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। उसकी वजह से हुआ ये है कि सदर बाजार जो सदर राउंड अबाउट जो दुबई चौक कहलाता है, दुबई चौक से जो गड़ी शौक रोड जा रही है उसमें आगे एक बहुत एक बॉटलनेक आती है गड़ी शौक बाजार की। ठीक है। इन भाई ने हमारे ये नहीं बताया कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट कितनी है। हमने इस रोड को इन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मॉडल रोड डिक्लेयर किया है। वहाँ पे हमने 2 एंटी इंक्रोचमेंट्स के ऑपरेशन किए हैं इनके साथ, टाउन के साथ मिलके, लेकिन डेफिनेटली आगे गड़ी शॉप पे हमारे पास उस पर लोड आया है। और वो इसी वजह बनी कि ये इन्फेंट्री रोड से अब वो पहले लोग इधर से टर्न हो जाते थे, अब उनको दुबई चौकी जाना पड़ता ठीक है। है। लेकिन हमने इनकी ये बात नोट कर ली है। हमारा इनसे वादा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर इंशाल्लाह, हमने क्योंकि इस रोड को मॉडल रोड डिक्लेयर ठीक किया है, है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर रिजल्ट दें। ठीक है। अच्छा सर, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, बल्कि आई थिंक इस पर काम भी शुरू हो चुका है, जगह जगह पे जो कैमरास नस्ब किए जा रहे हैं, जिसको IC3 प्रोजेक्ट आई गेस कहते हैं। ठीक है, ये कब से प्रॉपरली एक्टिव होगा? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जून 2017 का टारगेट है कि हमने इसको एक्टिव कर देना पूरे शहर में। इस वक्त बेशुमार जगहों पे एक्टिव हो भी देखिए, हम उसमें उसका हम पार्ट हैं। ठीक है। वो एक तो है ना, उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, कितनी बेहतरी देखिए ये जो ITS सिस्टम है ये टोटली ऑटोमाइज सिस्टम है। इसमें बेशुमार सिग्नल्स लगने हैं जो कि अपने आप को ट्रैफिक सेंस करके, ट्रैफिक की लोड सेंस करके आगे खुद सिग्नल्स की टाइमिंग को एडजस्ट ऑटोमेटिक जिस तरह दुनिया में होता है। और बड़ी अच्छी टीम है उनकी सेफ सिटी की। उसमें हमारे 4 पुलिस अफसर्स हैं सर, ये पुराने लोगों को ही कॉम्पेंसेट किया गया, एडजस्ट किया गया, ट्रांसफर किया इस प्रोजेक्ट के लिए, नई हायरिंग्स की गई ये जो उस प्रोजेक्ट में हायर किए गए हैं, बाकायदा इंटरव्यू करके हायर हुए हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स हैं और बड़े वेल क्वालिफाइड बाहर के पढ़े हुए लोग हैं, बड़े बाहर के पढ़े हुए हैं, वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आए हैं। उसमें जो 4 ऑफिसर्स हैं बड़े अच्छे हैं और इस वक्त हम उसमें बैठ गए जाके, हमारा उसमें हिस्सा शुरू हो गया हुआ है। इस वक्त कुछ हिस्से वो कर चुके हैं, मैं वो कुछ सिक्योरिटी वजूहात की वजह से वो हिस्से नहीं बता सकता कि कौन से हिस्से इस वक्त ऑनलाइन है, और लेकिन उसमें एक बहुत मेजर पार्ट है जहाँ पे हमें मदद मिल रही है उनकी। और ये जून 30 तक, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा तो उसमें उस वक्त तक हम सारा इसमें हमें सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमने कुछ लोगों से बात की, आवाम से बात की, अब मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, टेलीफोन कॉलर्स भी बात करें, तो आवाम ने कुछ बात की है, आवाम की कुछ शिकायत हैं, और आपकी हंसी से लग रहा है कि आप यकीनी तौर पे एक्सपेक्ट नहीं करें कि आवाम ने कुछ अच्छी बातें की होंगी। नहीं, हमारा मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि जो हमारा तीसरा रोल है ना इन्फोर्समेंट का, वो क्वेश्चन उसमें बड़ा कम होता है कि हमारी कोई तारीफ करे, क्योंकि हमने हमारा घर में चले सर, आप दूसरी बार आए हैं इस पोस्ट पे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा काम करके जाएं, आप तीसरी बार भी आए। हमारी तो देखिए ना, देखिए हम ये हाल है लाहौर के मुतालिक चीफ मिनिस्टर साहब के इंटरेस्ट का, ट्रैफिक का, कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो बंदा निकले उसको रास्ते में कहीं पे तकलीफ ना हो। ये तो हम जानते हैं कि चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो ट्रेनें हो, बसें हो, सड़कें हो, पुल हो, वो चाहते हैं कि लाहौर पेरिस बन जाए। मेरी चले शुक्र करें, वो उनकी ख्वाहिश है और आपको दुआ करनी चाहिए लाहौर पेरिस बन जाए, और वो इंशाल्लाह बनेगा। जिस तरह से एक डेवलपमेंट काम हमारे साथ आपने देखा, सड़कें हो रही हैं। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, आप दुनिया के कुछ मुल्कों में गई होंगी, मैं भी दुनिया के बहुत मुल्कों में, आप मुझे बताएं कि रश आवर्स में आप दुनिया के किसी मुल्क में अपने घर से अपने ऑफिस उस टाइम में पहुंच सकती हैं जब जो नॉर्मल रात का टाइम है? एग्जैक्टली। मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड आपने जाना हो तो वो सुबह आपको 2 घंटे लगते हैं रश आवर्स में, शाम को आपको 2 घंटे लगते हैं, दरमियान में आपको आधा घंटा लगता है। आप हमारे शहरी हमसे कैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी ने कैंट से करतबा चौक जाना हो तो वो रात को अगर 15 मिनट में पहुंच जाएगा तो दिन में भी 15 मिनट में पहुंच मेरी सोच पूछे तो मेरी सोच तो ये यकीनी तौर पे कि मसले का हल जो होता है वो यकीनी बनाने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर आप कोशिश हमारी एफर्ट्स भी हैं, हमारी एफर्ट्स भी हैं, प्लस जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप प्लान नहीं करेंगे, आप वो नतीजे सर आवाम की जरा बात सुन लें। मेरी एक और बात, दूसरा, जब तक लोगों में आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारी शिफ्ट में 1000 बंदा अगर खड़ा हुआ है, 1000 बंदा या 1100 बंदा खड़ा हुआ है, वो जो इतनी गाड़ियां उनको डिसिप्लिन कर ले, ये एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। ट्रैफिक का काम में लोगों का सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। और मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, आप दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं
जब आप उसके एयरपोर्ट से निकलते हैं अगर उसकी ट्रैफिक डिसिप्लिन है तो लोग कहते हैं उधर के लोग डिसिप्लिन है। क्लोजिंग की तरफ जाना है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हमने प्रोग्राम क्लोज भी करना है। आपके लास्ट कमेंट्स भी मैं चाहूंगी, लेकिन लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी वो जो एरो दिखाया था आपको, मेरा पास उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जो रूट है ना एरो वाला, वो जिन सीएम साहब का बार बार जिक्र करें ना, उनका भी डेली का रूट है, उनको भी कभी नजर नहीं आया। पहली बात तो ये कि उनका डेली का रूट मेरा ख्याल में डिसएग्री सर, वाली आप बात हमें है। झुटला ही देते हैं ना। अच्छा, हमारी भी कोई खबर है, हम भी कोई लेकिन साहब ये हैं। ना इस पे जस्टिफिकेशन कोई नहीं ठीक मैं है, दे सकता। ठीक है। ये टीपा ने एरो लगाया ठीक है, है। हमारी नजर से भी रह गया, टीपा की नजर में रह गया। अच्छी बात है आपने हमें बताया। चलिए सर, ये कब खत्म होगा, ठीक कब होगा? चलिए हम देखिए, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए ये एरो तो भी शाम को 100% ठीक हो जाएगा। अब हमने अब दूसरे प्रोग्राम में आपसे नहीं बैठना तो ये तो शाम को ही ठीक हो सर, जाएगा। लास्ट में आपको मैसेज देना चाहिए अगर लाहौर की आवाम को? हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम यकीन करें बड़ी तकलीफ में होते हैं हम। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर अवाम अपने आप को विक्टिम समझती है ना कि रोडों पे ट्रैफिक ब्लॉक है, हम भी उतने ही विक्टिम है। मुझे एक बात बताएं, आज हमारे पास माल 3 जगह से बंद है, कल हमारे पास माल 2 दफा बंद हुई है। लोगों को खुद नहीं एहसास कि जो किसी बात पे एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने के बाद रोड ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लोगों को खुद नहीं चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन करें? क्या माँ बाप को नहीं चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं कि हेलमेट के और सीट बेल्ट के बगैर नहीं जाना? मेरी गुजारिश सुने, क्या माँ बाप को ये नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि बेटा लेफ्ट लेन पे मोटरसाइकिल जैसे कहा जा रहा है वैसे चलाओ, प्रोग्रामों में बताया जा रहा है चलाओ, खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें अपनी इस्लाह की भी बहुत जरूरत है। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन की अवाम की जरूरत है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, मेरे पास 1000 लड़का इन्फोर्समेंट करने के लिए या ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, तो जो हर गाड़ी है उसको तो रेगुलेट एक सेल्फ डिसिप्लिन ही कर सकता है और कुछ हम मदद कर सकते हैं। सो बेसिकली लोगों का अपना फर्ज है। और दूसरा हमारी गुजारिश ये है कि जिस वक्त एहतजाज करें, खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते साइड पे करें, क्योंकि उसमें किसी की जान जा सकती है। जब सड़कें बंद होती हैं, एम्बुलेंसेस डेफिनेटली फंसती हैं, वहां पे डिलेज आते हैं और ये अल्लाह ताला किसी सूरत माफ नहीं सर, करता। आपकी सब बातों से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन बहुत से मसाइल यहाँ पर भी हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि जी लाइसेंस, जिस तरह लाइसेंस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है तो ऑफिस में जाके बनता है, एक प्रोसीजर होता है, लेकिन वीवीआईपी में किसी का नाम नहीं लूंगी, लाइसेंस जो होते हैं वीवीआईपी पर्सनालिटीज के, वो उनके घरों में जाके बनते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक लाहौर का जवाब लें ना, इस तरह ज्यादती ना करें। पहली बात तो ये कि लर्नर वैन एक सर, मैंने कहा ना मैं किसी का नाम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, हम आपको मैं वो जो आपको जिसने अभी आपको बताइए ना बात, मैं बात नहीं कर रहा, वो तो मेरी गुजारिश है। देखिए, हमारी लर्नर वैन फैसिलिटी है जिस तरह नादरा की फैसिलिटी है। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को वो जाके दें। एक तो वो एक लर्नर वैन है, बाकी आप यकीन करें, यानी सर आप टोटली डिनाई करते हैं कि किसी भी वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ना घर लाइसेंस नहीं पहुंचता? घर नहीं, वो नहीं तो पहुंचता। नहीं, मेरी सर, हाँ या ना? मेरी बात का जवाब लेना पूरा। पहले सर हाँ ना में बता देना। हमारे पास कोशिश ये होती है, देखें हमारी ये कोशिश जरूर है, एक तो टीसीएस के जरिए जाता है। पहली बात तो ये, हमारे पास लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी सुबह फ्लाइट है, मैं बाय हैंड दे दें, हम दे देते हैं। घर तो किसी के जाता है तो वो तो टीसीएस के जरिए जाता है, मैं तो नहीं पहुंचाता। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि हम 100% ये कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे कि जिसको हम न्यू लाइसेंस इशू करें उसका टेस्ट जरूर लें। ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अच्छा हुआ कि हमने आपको भी मौका दिया जवाब देने का, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमारे जो सहाफी, हमारे रिपोर्टर्स जो उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत नहीं होती, अरसा दराज से वो काम करें। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी थी, जेंडर भी बता देती, उनको खातून थी वीवीआईपी, जिनके घर गया अमला, बाकायदा उनका लाइसेंस बना, उनका ना कोई ट्रैफिक टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खैर, हम वीवीआईपी कल्चर का खात्मा भी यहाँ पर आई है, आप जैसी पढ़ी लिखी शख्सियात यहाँ पर आई है, इन ओहदों पे विराजमान हुई है। हम चाहेंगे कि आप भी काम करें, प्लानिंग करें, लेकिन साथ में मैं पब्लिक को भी मैसेज देना चाहूंगी। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर सैयद अहमद मुबीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके तमाम सवालों के तहम्मुल से उन्होंने जवाब दिए हैं और मैं बड़ी सर आपसे इंप्रेस भी हुई हूँ कि आप काम भी कर रहे हैं, आपको दोबारा लाया गया, काम कर रहे हैं, मेरिट पर है यकीनन। लेकिन मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी नाज़रीन कि आपका केस हमने यहाँ पे लड़ा हमेशा की तरह बैठकर, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक इनकी कितनी भी प्लानिंग्स हो, इनकी कितनी भी तजावीज़ हो, कितने भी आइडियाज हो, अमल दरामद तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप इनका साथ ना दें। अगर ट्रैफिक कवानीन है तो आपको भी उनको फॉलो करना है, ट्रैफिक वार्डन्स आपके लिए वहां पे खड़े हैं, आपको उनकी इज्जत करनी है, आपको उनको वकार देना है। इसके साथ साथ सीट बेल्ट लगाना आपके लिए जरूरी है, हेलमेट पहनना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए फायदेमंद है, सिग्नल्स को फॉलो करना आपके लिए फायदेमंद है, आपको भी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना होगा। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगी, खुद को बदलोगे फिर बदलेगा लाहौर, खुद को बदलोगे फिर बदलेगा पाकिस्तान। हमें अपनी इस्लाह करने की भी बेहद जरूरत है, हम सिर्फ दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि ताली दो हाथ से बचती है। अपनी मेजबान डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार शाम 4 से 6 किसी और बाख्तियार शख्सियत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह ने के बाद।